Hi everyone. So this analysis is about Tata Power. ये टाटा पावर के बारे में एनालिसिस है. तो एक्चुअली ये टाटा पावर इज अ वेरी गुड एग्जांपल. ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे आप इस पे लॉन्ग जा सकते हो, आप इस पे शॉर्ट जा सकते हो. एंड दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल कि हमें आखिर हेजिंग क्यों करना चाहिए और हेजिंग कैसे करना चाहिए अगर आप फ्यूचर का ट्रेड लेते हो टाटा पावर पे. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, दिस इज फॉर ट्रेडिंग. तो टाटा पावर मैंने दो तीन चीजें रिपीट की हैं कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. यहाँ पे आप लॉन्ग भी जा सकते हो, आपके अपने कॉज हैं. यहाँ पे आप शॉर्ट भी जा सकते हो, आपके अपने कॉज हैं. और हेजिंग क्यों करना जरूरी है, चाहे आप लॉन्ग से जाओ चाहे इसमें शॉर्ट से जाओ, लेकिन हेजिंग करना यहाँ पे क्यों जरूरी है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेजिंग. तो मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअली मैं इस पे शॉर्ट गया हूँ. मैं अपने कॉज बताऊंगा आपको कि मैं शॉर्ट क्यों गया हूँ. पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग के क्या क्या कॉज हैं इसमें, लॉन्ग क्यों सोचा जा सकता है. तो लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी स्टार्ट. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट 15 मिनट चार्ट. 15 मिनट के चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये जो पैटर्न बनाया है इसने, ये यहाँ से जो स्टार्ट किया है इसने बनाना, ये अगर आप देखोगे इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर. ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर. ओके. इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. इन्वर्टेड हेड शोल्डर होता क्या है कि इन्वर्टेड हेड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है. तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ जाए, इस लाइन से यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, तो ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा और अच्छा खासा बड़ा बुलिश ट्रेंड होगा इसका. ये दिस इज द फर्स्ट रीजन कि कोई बंदा बुलिश क्यों सोच रहा है इस पे. ये अच्छा खासा इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बना रहा है. इन्वर्टेड हैंड शोल्डर का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. दिस इज एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड हैंड शोल्डर. ये आप देख रहे हो, यहाँ हेड है इस साइड में, यहाँ लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है. आप देखो यहाँ पे, ये अगर ये नेकलाइन है, नेकलाइन जो आप यहाँ पे देख रहे थे, दिस वन इज ए नेकलाइन. तो अगर ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये ऐसा एग्जाम्पल होगा. ये इस टाइप से ये एंट्री कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और ये शूट कर जाएगा बुलिश ट्रेंड के लिए. मे पॉसिबल आई हैव अनदर एग्जांपल आल्सो ऑफ हेड एंड, सी दिस वन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हेड एंड शोल्डर. ओके, सो यू कैन सी दिस ट्रेंड, this one and this part. You can see this one, left shoulder, head shoulder, right shoulder, and this one is a breakout of neckline. This is a neckline. यहाँ पे ये जो लाइन है ये नेकलाइन है. तो अगर ये ब्रेकआउट होता है, अब मैं लेट मी शो मोर. So this one is also head and shoulder. This one is one shoulder left, this one is a head, and this one is a right. Okay, so you can see this. This this is a best example of a head and shoulder. अगर head and shoulder का breakout होता है, ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही है. Let me compare this. ऐसे तो आप देख सकते हो ये शोल्डर है लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला, and you can see the head, and this one is a neckline. You can see this is a neckline. और ये neckline जब ब्रेकआउट होता है तो तेजी आप देख सकते हो, ये यहाँ गया है, रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर चला गया है. तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये जाएगा, रिटेस्ट करेगा और सीधे ऊपर चला जाएगा. ओके. तो ये पहला कॉज है. कोई बंदा अगर बुलिश सोच रहा है तो सोच रहा है कि बुलिश है. और 15 मिनट चार्ट, ये 15 मिनट चार्ट पे है. ठीक है. नाउ क्यों बुलिश है, अनदर कॉज इज, अगर आप सीधे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे, लेट मी क्लियर दिस, लेट मी रीसेट दिस. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इस वाले पोर्शन को कब बोलते हैं. ओके. एंड ये वाला पोर्शन हैंडल होता है. तो ये कप एंड हैंडल बना रहा है. कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट हो सकता है, ये उसकी नेकलाइन कप एंड हैंडल की. ओके. सो कप एंड हैंडल, ये पूरा फॉर्मेशन होता है कप एंड हैंडल का. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. ये ऑन अ डेली टाइम फ्रेम.
तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो ये सीधा ऊपर जाएगा, मे बी पॉसिबली इससे जाए और यहाँ रिटेस्ट करने को आए और फिर ऊपर चला जाए सीधा। लेट मी गिव वन एग्जांपल। दिस वन इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न। आप देख सकते हो ये यहाँ से आया है राउंडिंग पैटर्न, फिर यहाँ पे है जो कि ये पार्ट आप देख सकते हो ये वाला है, एंड ये यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देयर विल बी कंटिन्यूएशन, ओके, द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेंड, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बुलिश ट्रेंड। सो ये कप, ये हैंडल और ये ब्रेकआउट का एक नेकलाइन है अगर होता है तो। Okay, maybe possible. I have another example also. Yeah, you can see this one. This is a cup. This is a handle. So यहाँ कप है, ये हैंडल है, और यहाँ पे ये आप देखोगे तो एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर किस रेशियो में ये ऊपर जा सकता है। तो मोस्टली ये माना जाता है कि 1/3 जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट ही ऊपर जाएगा। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ये हुआ आपका कप और ये हुआ आपका हैंडल। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ये कहाँ ऊपर कहाँ जाएगा, कहाँ तक जा सकता है। तो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये ठीक उतना ही जाएगा जितना ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला ठीक इतना ही उसके ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये टारगेट रखना चाहिए, दिस शुड बी टारगेट। इट मीन्स ये जितना भी है डिस्टेंस ठीक उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो अगर आप टारगेट यहाँ से देखना चाहते हो यू कैन कीप टारगेट, और टारगेट अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो ये इतना फ्लक्चुएशन है ये लगभग इसके बराबर ही आएगा, ये जो हाई मारा था लास्ट टाइम इसने। लेट मी पिनपॉइंट दिस 267 268। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो ये डिस्टेंस तय करेगा जो ये वाला पोर्शन है। ओके, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये moneyshow.com से था। दिस वन यू कैन सी दिस इज अ ट्रेंड। सो आप देख सकते हो सिंपल ये, फिर ये कप और फिर ये शोल्डर और ये ब्रेकआउट। ऐसे मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ ताकि आपके मतलब एक कॉन्सेप्ट बन सके कि आखिर ये कैसे जाता है ऊपर, कप एंड हैंडल कैसे काम करता है। तो ये थे कॉज बुलिस के लिए। सो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कोई बंदा अगर इसमें बुलिस जाना चाहता है तो ये उसके कॉज हो सकते हैं। पर मैं शॉर्ट गया हूँ, मेरे शॉर्ट जाने के मेरे कॉज हैं, मैं बताता हूँ मैं शॉर्ट क्यों गया हूँ। अब देखो शॉर्ट क्यों गया हूँ। पहला कॉज, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देखोगे तो दिस वन इज, जो ये आप देख रहे हो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये इन्वर्टेड हैंड शोल्डर, तो ये हेड है, ओके, एंड ये राइट शोल्डर है। लेकिन राइट शोल्डर अभी बना नहीं है, तो अगर राइट शोल्डर बनाना है इसे तो इसे नीचे आना होगा, नीचे आना होगा तो फिर इस डिस्टेंस पे आना होगा, इस डिस्टेंस पे आना होगा। तो अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा मुझे मिल सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट क्यों गया हुआ हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये पैटर्न जो बना रहा है ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ये जो पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो ये हेड है, ये इन्वर्टेड हैंड शोल्डर है। इन्वर्टेड हैंड शोल्डर जो बना रहा है ये बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन अगर इसे पूरा इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बनाना है तो आप यहाँ देखो, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है ये यहाँ गया, अब इसको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ वापस आना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे शॉर्ट गया हूँ। यहाँ इस पे यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारा है, 3 लॉट शॉर्ट मारा है, और 3 लॉट शॉर्ट मार के मेरा जो टारगेट है ये नीचे है 225 मेन टारगेट जो है। लेकिन बीच बीच में मेरे हर 10 रुपए पे टारगेट है, 10 रुपीज पे टारगेट है। तो अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट मेरा यही है, दिस वन 245, दिस वन 245, clear here, yeah, this one, I don't know ये horizontal line को क्या हुआ है। हाँ, this one is my first target, the second target is 235, this one, and third target is 225। ये फर्स्ट कॉस्ट था क्योंकि इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बनाना है तो इसे वापस आना होगा इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बनाने के लिए। फिर ये कहीं वापस इसके लिए फिर से जा सकता है, इसके लिए वापस जा सकता है
इसके लिए यहाँ से, तो अगर इसको वापस जाना है यहाँ जाएगा और फिर यहाँ ब्रेकआउट करेगा। आपने 15 मिनट चार्ट पे देखा था, मैंने आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाया था कि वहां पे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये जो बना था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये जो नेकलाइन है सेम टाइप का वो बनेगा। अगर बनाना है उसे तो नीचे आना पड़ेगा, जैसे ये नीचे आया हुआ है, तो नीचे आने का मतलब है वहां पे कम से कम 20 रुपए 30 रुपए वो उसे नीचे आना होगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन मेरे शॉर्ट जाने का। अब मैं आपको सेकंड रीजन बताता हूँ। सेकंड रीजन है, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्जन दिख रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है जहाँ पे अच्छा खासा, ये आप देख सकते हो, एक डाइवर्जन दिख रहा है, आरएसआई डाइवर्जन है ये। तो आरएसआई बेयरिश डाइवर्जन बनाया हुआ है, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इसे तब इग्नोर करता जब ये आरएसआई जो है एबव 70 होता। अगर आरएसआई एबव 70 होता तो मैं इसे इग्नोर कर देता। अगर एबव 70 होता तो मैं इस डाइवर्जन को इग्नोर कर देता। मैं मानता कि वो जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बुलिश है, इस वजह से मैं उसे इग्नोर कर देता। लेकिन अभी जो है ये बेयरिश ट्रेंड है, दिस वन इज अ बेयरिश ट्रेंड ऑफ आरएसआई, सो दिस वन इज अ सेकंड कॉज। ठीक है, नाउ कम ऑन थर्ड कॉज। थर्ड कॉज पे आप देखोगे तो ये जो बना रहा है, ये जो पैटर्न्स है, ये इस पैटर्न में ये है कि बाइंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई कैंडल आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि एवरेज बाइंग हो रही है। यू कैन सी दिस वॉल्यूम कैंडल, तो बाइंग हो रही है नो डाउट, लेकिन ये बाइंग जो हो रही है इसमें कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर हो रहा है, सेलिंग का प्रेशर है। लास्ट टाइम भी सेलिंग का प्रेशर इस पॉइंट से आया था, इस पॉइंट से आया था। तो अगर ये इसके नीचे जाता है, 252 के नीचे जाता है, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट हो जाएगा फॉर टारगेट ऑफ 245, 235 एंड 225। मैं और ऐड करूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स अगर इसके नीचे जाता है, 252.50 टू 253 के नीचे जाता है तो मैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 245 एंड 235 एंड 225। स्टॉप लॉस में ट्रेल करूंगा विद 200 मूविंग एवरेज ऑन 50 मिनट चार्ट। ठीक है, तो दिस वन वाज अनदर कॉज। ये जो कैंडल पैटर्न बना रहा है, कैंडल पैटर्न बना रहा है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब ये बेरिश ट्रेंड में है। नाउ थर्ड कॉज ये हो गया। नाउ फोर्थ कॉज अगर आप वीकली चार्ट पे आते हो, ऑन अ वीकली चार्ट आल्सो यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा आरएसआई डाइवर्जन आप देख सकते हो, दिस वन एंड हियर यू कैन सी दिस वन, ये वीकली चार्ट पे है। तो वीकली चार्ट पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा ड्राई हो गया है, यू कैन सी दिस इज वॉल्यूम ड्राई, वॉल्यूम लो हो रहा है वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो ये एक चौथा कॉज है, फोर्थ कॉज है ड्राई होने का, मेरे शॉर्ट जाने का। ओके, एंड नाउ कम ऑन देयर ऑन 50 मिनट चार्ट। 50 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे, लेट मी रिमूव ऑल दी थिंग्स। यस, ये जो नेकलाइन बनाने की ये कोशिश कर रहा है, ये नेकलाइन, ये एक रेजिस्टेंस का काम अभी कर रहा है। अगर इस नेकलाइन को ये ब्रेकआउट कर देगा, अगर इस नेकलाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो मैं अपने शॉर्ट्स काट लूंगा, कट कर दूंगा अपने शॉर्ट्स। ओके, लेकिन अगर इस नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं देता है वो, तो इसका मतलब ये पैटर्न जो 50 मिनट पे हेड एंड शोल्डर का बना रहा है ये फेल हो जाएगा, दिस पैटर्न विल बी फेल्ड। तो फिर अगर ये फेल हो जाता है तो ये अच्छा खासा नीचे की तरफ जर्नी अपना स्टार्ट कर देगा। ओके, now this one was a fifth cause. Now come on second sixth cause। यहाँ पे आप देखोगे तो नाइन्थ को इसका रिजल्ट आने वाला है, यू कैन सी दैट, लेट मी, यस, ये यहाँ पे आप देखोगे 9th फेब को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी होना है 7th और 8th में होना है, तो 7th 8th में ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इतना पैसा कमाया है, ये आप देखोगे तो एक साल पहले इसका क्या प्राइस था, अगर आप 2 साल का देख लेते हैं, 11 में 20 को इसका प्राइस था 30 रुपीज। 30 रुपीज में जिसने बाई किया था और जो अब यहाँ पे बैठा है 253 पे, तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, पावर कंजम्पशन बहुत अच्छा खासा हाई है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं,
सारा का सारा स्कोप है पावर में, मैं ये नहीं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पैटर्न बना रहा है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन है। तो जब तक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं देता है मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। आई विल प्रिफर कि ये रेजिस्टेंस मानूंगा मैं और इसे शॉर्ट जाऊंगा, और इसलिए क्योंकि रिजल्ट भी नजदीक है, जस्ट 2 दिन बाद जो है रिजल्ट है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ये चीज नीचे आ जाए। आप ये देखो, देख सकते हो, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न है ये इस टाइप कुछ पैटर्न बन सकता है, ये इस टाइप का। और जब ये काफी अभी हो गई, काफी इस टाइप का पैटर्न हो जाएगा, काफी इस टाइप का, ये छोटे छोटे बनने लगेंगे, इस टाइप के छोटे छोटे बनने लगेंगे। ये इस टाइप का कंसोलिडेशन और सकरा हो जाएगा कंसोलिडेशन। और ये पैरेलल लाइन जो चल रही थी, स्टार्ट जो पैरेलल लाइन से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड लाइन काफी पास आती जा रही है, जब बिल्कुल पास में आ जाएगी तब इसका ब्रेकआउट होगा, कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। टिल दैट टाइम ये इसमें कंसोलिडेशन ही करने वाला है। तो मैं यही करता रहूंगा इसमें कि यहाँ पे मैं शॉर्ट मारूंगा और यहाँ पे मैं लॉन्ग जाऊंगा। तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा है, जिसके हाई चांसेस है, और स्टॉप लॉस मेरा काफी पास में है। 257.70 का मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, 259 का भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट भी अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी दैट ऑन दिस लेवल, ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, और यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। तो ये रिजेक्शन का अगर पॉइंट आप नोट करो, तो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे आपका रिजेक्शन हुआ है, ये पूरा का पूरा रेंज। तो इसे निकालना आसान नहीं होगा, ये जो पोर्शन है, ये दिस इज अ टफ वन, कि 267 के ऊपर जाना आसान नहीं होगा। ओके, सो ये 5 6 7 कॉस्ट थे जो जिसकी वजह से मैं शॉर्ट गया हुआ हूँ। आई हैव शॉर्टेड 3 लॉट। अब नेक्स्ट आता है कि हेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हेजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ऑन दिस लेवल, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये तो इसमें 10 रुपए का मूव तो तुरंत हो जाएगा, 10 रुपीज का मूवमेंट तुरंत हो जाएगा। 257 से ये सीधे इस लेवल पे पहुंच जाएगा, 267 पे पहुंच जाएगा। 267 पे फिर से इस पे प्रॉब्लम होगा, फिर से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। ठीक है, जब 267 के ऊपर क्रॉस करेगा तब एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको होने वाला है, तो अगर जब मैंने यहाँ शॉर्ट मारा, मैंने यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट मारा हुआ है 255.50 पे, और मैंने 255 का ही कॉल बाई कर लिया है, तो वो जो कॉल है वो, उससे जो मेरा मार्जिन मनी है, फर्स्ट थिंग मार्जिन मनी मेरा कम हो गया। लेट मी शो यू दैट वन आल्सो। मार्जिन मनी, तो अगर मैं टाटा पावर आपको दिखाता हूँ, 6750 का ये लॉट है। तो अगर अब मैं इसे शॉर्ट मारा था फ्यूचर, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 5,17,933 रुपीज देना पड़ता। लेकिन जब मैंने इसे ऑप्शन से कॉल मैंने बाई कर लिया 255 का, मैंने कॉल बाई कर लिया 255 का, ये अमाउंट 5,17,000 के बजाय मुझे सिर्फ 93,000 देना पड़ा, सिर्फ 93,000। तो आप समझो कि वन लॉट अगर मैं सिर्फ शॉर्ट मारता तो 5,17,000 देना पड़ता, अभी 93,000 फॉर 3 लॉट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज। तो मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मैंने 3.5 लाख रखा हुआ है, ताकि मैं इसे ट्रेड कर सकूं, ताकि जो फ्लक्चुएशन भी हो वो इसे हैंडल कर सके। यहाँ पे होगा क्या कि जो हेजिंग होगी, ये अप्रोक्सीमेटली जो मैंने देखा है, इन दोनों के एनालिसिस किया है, आप खुद भी एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि जो ये अगर ये 255 के ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, तो जो मेरा लॉस होना स्टार्ट होगा, वो जब 2 रुपये होगा, तो मेरा जो कॉल में पैसे आएंगे वो लगभग 1 रुपये आएंगे। तो 1:2 का मेरा लॉस होगा। ओके, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 1:2 में होगा। अगर नीचे ये गिरना स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉफिट भी 1:2 की ही होगा, मेरे को 2 रुपए मिलेंगे और 1 रुपया मेरा लॉस हो रहा होगा बिकॉज ऑफ कॉल। लेकिन जब वो 245 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो जो मेरा 1 रुपया जो गल रहा था कॉल में, वो 1 रुपये के बजाय 50 पैसा गलना स्टार्ट कर देगा, 50 पैसा 60 पैसा गलना स्टार्ट कर देगा। और 245 के नीचे यहाँ पे जो गिरावट होगी वो लगभग जब 2 रुपये की गिरावट होगी, तो वहां पे मेरे पास 60 पैसे का ही लॉस होगा। ओके, सो अगर नीचे गिरता है तो मेरे को रिस्क रिवार्ड मेरा अच्छा रहेगा,
जो ऊपर जाता है तो मेरा रिस्क रिवार्ड 1:2 का रहेगा, मतलब मेरे को हर 2 रुपए के लॉस पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा कॉल में। तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है मेरे ट्रेड के हिसाब से 3 लॉट्स पे कैसे होगा, कैसे। अब जो बंदे यहाँ पे बाई भी गए हैं, जिन बंदों को ये लगता है कि नहीं ये ब्रेकआउट होगा, वो बंदे अगर बाई भी जाते हैं, उन बंदों को भी बिकॉज ये ऐसा है कि रिजल्ट भी अगर सारी चीजें हैं, और ये पैटर्न जो बना रही है कभी भी रिजेक्ट हो सकता है, कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। उन बंदों को भी 255 का पुट बाई कर लेना चाहिए अगर वो फ्यूचर लॉन्ग जाते हैं तो। उसमें दो फायदे हैं, एक तो मार्जिन मनी उनका 1/4 हो जाएगा, पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट, ठीक है प्रॉफिट कम होगा, 1:2 के रेशियो में प्रॉफिट होगा, लेकिन ठीक है अच्छा है, हेजिंग हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी फ्लक्चुएशन होगा काफी अच्छा खासा होगा। मैं अपना पोजीशन हो सकता है 9th के पहले पहले, मतलब कल 7th को या 8th को कट कर दूंगा। 7th या 8th में देखूंगा मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार एनालिसिस करूंगा। अगर किसी को क्वेरी होता है तो जस्ट ड्रॉप मी मैसेज देयर ऑन चैनल, और यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन टेलीग्राम। सो हम हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को, एंड वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी। आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बताना, ठीक है, हम देखेंगे। थैंक्स।